12 क्वार्टर में जो घटना घटी वो आज तक किसी से छुपी नहीं है और आज उस घटना को घटे हुए कम से कम 8 दिन का समय हो चला है। लगातार यहाँ पर ऐसी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर ही इस मामले के अंदर दर्ज नहीं की गई है। उसके बाद पुलिस जब जांच करती है तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती है। कमेटी के सदस्य फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि 8 दिन का समय हो चुका है तो जांच कितनी आगे बढ़ी है और इन्होंने जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के सामने, आईजी के सामने अपनी बात को रखने की कोशिश की थी तो उसका निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आया। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को देखते हुए आप? कौन से मामले? जो 12 क्वार्टर में हुआ है। अच्छा। जी, जो 12 क्वार्टर का मामला है, देखो आप उसी दिन से आप प्रेस रिपोर्टर और मैं आपकी न्यूज देख रहा हूँ, आप उसी दिन से इस धरने पे, आपको सब पता है। बस हमारा इस धरने में बैठने का कारण एक ही है कि जो हमारे जो 16 साल का बच्चा है गणेश, उसकी मृत्यु हो गई है और वो मृत्यु पुलिस के कारण हुई है। हम चाहते हैं कि जो पुलिस उसमें दोषी है, जो उस कैमरे में जो वहाँ से जो कवरेज की गई है उसमें नजर आ रहे हैं 5-7, वो रात का समय था और महिला को, औरतों को पीटते हुए आपको सब नजर आ रहे हैं। और जो बच्चे भागे हैं, छत पे भागे हैं, उनके डर से भागे हैं, जो भी अंदर मारपीट हुई है वो अंदर की कवरेज है। जो अंदर की कवरेज है वो डीवीआर में थी, वो डीवीआर वो लोग पाड़ के ले गए। उसके अंदर क्या सच्चाई है वो उनको पता है, क्योंकि अगर वो पाड़ते नहीं, अगर चोर आदमी ही पाड़ के लेके जाता है, क्योंकि उनको पता है कि कोई न कोई इस चीज के अंदर ऐसा सबूत है जो पुलिस के खिलाफ है, वो इसीलिए डीवीआर लेके पाड़ के। हम बार बार कह रहे हैं कि वो डीवीआर हमें दे दो, अगर आप उठा के तो आप लोग ले गए, उसके अंदर जो चीज आपने देखनी थी देख ली, बाकी दे दो हमें, हम भी देख ले उसके अंदर क्या है। क्योंकि उसके अंदर कहीं न कहीं पुलिस की जो है वो गलतियां हैं, कमजोरी है। तो हमारा तो ये है कि वो पुलिस कह रही है कि वो छत से गिरने से मरा है, हम कह रहे हैं कि वो पुलिस की लाठी से मरा है। जो पीड़ित लोग हैं, जो उस घर के परिवार के सदस्य हैं, तो कारण एक ही है, चाहे वो छत से गिर के मरा है, चाहे वो पुलिस की लाठी से मरा है, उसकी मौत का कारण पुलिस जिम्मेवार है। सर, जांच कितनी आगे बढ़ी है अभी? जांच अभी तक ऐसा है जी, अभी तक उन्होंने कोई जांच नहीं की है, ना कोई एसआईटी बनाई है। वो हमें कह रहे थे जब हम धरना, अभी हमारा जो प्रदर्शन था परसों 4-5 दिन पहले, एक जो आईजी ऑफिस गया था, सारा प्रदर्शन, जो हमारे 2-2,500 आदमी थे। जांच क्या विषय ये है कि उसने कहा था कि एसआईटी बना देते हैं। अगर आप इस कप्तान से, इस पुलिस कप्तान से अगर आप सहमत नहीं है तो आप हरियाणा के या मेरे अधिकार क्षेत्र में 5 आते हैं, जिस भी एसपी को कहोगे एसआईटी में लेके ना, या हरियाणा के जहाँ भी जिस एसपी से कहेंगे हम एसआईटी बना के आपकी जांच करा देंगे। लेकिन बात वही आ जाती है, अगर दूध की रुखाड़ी बिल्ली को बैठाएंगे तो बिल्ली तो दूध पी जाएगी। अगर पुलिस ही पुलिस की तरफ जांच करेगी तो वो निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। सर, अगर मैं बात करूं धरना प्रदर्शन में रणनीति बनाने की, तो नो डाउट बड़ी बड़ी रणनीतियां आप बनाकर जा चुके हैं। आईजी ऑफिस का घेराव करने की भी आप लोगों ने कोशिश की कि आईजी के ऊपर भी प्रेशर बनाया जाए ताकि जो भी जांच है वो निष्पक्ष तौर पर हो सके। इसके साथ ही जो जयप्रकाश जेपी हैं, हिसार से सांसद, वो भी यहाँ पर आकर जा चुके हैं और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग भी यहाँ पर आकर जा चुके हैं। धरना कितना मजबूत दिखाई दे रहा है, कितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और आगे की रणनीति की मैं बात करूं तो किस प्रकार से रणनीति बनाकर चलने वाले? तो ऐसा है, धरना बहुत मजबूत है। यहाँ सर्व समाज के लोग, एक ये अकेला वाल्मीकि समाज का धरना नहीं है, ये वाल्मीकि समाज का बेटा नहीं है, ये बेटा सर्व समाज का बन चुका है। सर्व समाज को पता लग गया है कि इस बेटे की मृत्यु का कारण पुलिस है और इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो सर्व समाज इनके साथ आके खड़ा है। अकेले कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं, सर्व समाज के लोग खड़े हैं। यहाँ हमारे जो सर्व कर्मचारी संघ के जो लोग हैं वो भी हमें यहाँ पर समर्थन देके गए हैं, जो जिसमें सर्व कर्मचारी संघ में 36 बिरादरी के लोग होते हैं। जनवादी महिला समिति की जो महिलाएं थी हमारी 4-5 आ रही थी, वो भी समर्थन देके गई हैं, और कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। अन्य बहुत से ऐसे हमारे संगठन है जो अम्बेडकरवादी संगठन है, वो भी हमें हरियाणा प्रदेश से नहीं, पूरे प्रदेश से, पूरे भारत से सभी समर्थन देंगे और धरना बहुत मजबूत है। और आगे की जो रणनीति है वो शायद हम आज बैठ के तय करेंगे। अगर 3 या 4 दिन में हमारी ये बात नहीं मानी गई तो अगली रणनीति तैयार है और उसके लिए हम बैठ के चर्चा करेंगे जो कमेटी के लोग हैं। कुलदीप जी का भी यही मानना है कि अगर जब तक संगठन मजबूत है तो नो डाउट न्याय जो है होकर रहेगा पीड़ित परिवार के साथ। सर, एक बात और मैं जानना चाहूंगी, जैसे कई लोगों के बयान ये भी सामने आए, जिस दिन हथियार और कुछ शराब की बोतलें वहां पर पाई गई तो कुछ लोग बयान दे रहे थे कि पुलिस वालों ने रख दिए, कुछ लोग बयान दे रहे थे कि जो पुलिस ने वहां पर मीडिया कर्मी लगाए हुए थे वो मीडिया कर्मी रखकर चले गए। आप भी उस समय जब जांच हो रही थी तब आप 4-5 घंटे तक वहीं पर खड़े थे, तो वो क्या कुछ मामला था?
वो मामला मैडम वो जांच का विषय है। जी सर। जो हम इसके अंदर जो हम मांग कर रहे हैं कि वो जांच समिति जो बनाई जाएगी उसकी जांच का मामला है। जो डीवीआर की बात जो हम कर रहे हैं, डीवीआर परिवार को सौंपा जावे तो वो डीवीआर के अंदर सब कुछ आ जाएगा जी, सब कुछ आ जाएगा। और ये जो आप हथियारों की जो बात कर रहे हो वो हथियार उनके घर के अंदर जो मिले हैं ये भी जांच का विषय है। जी। मैं किसी पे ब्लेम करूं, पुलिस पे ब्लेम करूं या मीडिया पे ब्लेम करूं, ये गलत होगा। जैसे डीएसपी तनु शर्मा की अगुवाई में वो जांच की जा रही थी तो तनु शर्मा जी ने एक बयान बढ़ा दिया कि ये लोग हिस्ट्री शीटर हैं और हिस्ट्री शीटर के घर पर और कुछ तो मिलेगा नहीं लेकिन हथियार तो मिलना। अगर वो हिस्ट्री शीटर है तो सामने आ जाएगा। जी, अगर वो हिस्ट्री शीटर है तो सामने आ जाएगा। जो हम ये चाहते हैं इस केस के अंदर कि जो भी दोषी है, जी, हम किसी दोषी को बचाने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम किसी मुजरिम को बचाने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम बैठे हैं जो आपने देखा है महिलाओं के ऊपर जो वो लाठी भांज रहे हैं पुलिस वाले। जो 16 साल का लड़का गणेश जिसकी मृत्यु हुई है वो तो हिस्ट्री शीटर नहीं है। हम तो उनके न्याय के लिए बैठे हैं और हम ये चाहते हैं इस मामले के अंदर जो कुछ भी है, जो अफवाहें फैल रही है, इधर उधर की बातें आ रही है, वो एक जांच दल बनाए सरकार और वो जांच दल वो हरियाणा प्रदेश का ना हो। सर 8 दिन हो गए हैं, बच्चे का अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम तो दूर की बात, मतलब अब अंतिम संस्कार भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि भाई 1-2 दिन में हो जाए, लेकिन 8 दिन हो गए हैं, उसकी लाश अंदर सड़ रही है। उसके ऊपर क्या आप लोगों ने? हमने दूसरे दिन ही जब हमारे पास मजिस्ट्रेट साहब आए, हमने उनके आगे सबसे पहली मांग ये रखी थी कि वीडियोग्राफी से बोर्ड बनाकर इस बच्चे का पोस्टमार्टम कर दो। ठीक है, अब सरकार नहीं कर रही, धाराएं नहीं लगा रही, केस दर्ज नहीं कर रही, तो ये तो आप पुलिस से पूछो ना उन्होंने केस क्यों नहीं दर्ज किया, क्या दिक्कत आ रही है उनको, डीवीआर क्यों नहीं सौंप रहे, क्या दिक्कत है उनको? पोस्टमार्टम में क्या दिक्कत आ रही है? हमारे को क्या पता क्या दिक्कत है? हमने तो लिख के दे रखा कि पोस्टमार्टम कराया जाए। आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, उन्होंने जवाब भी दिया होगा, कोई तो कारण बताया होगा आप लोगों को। उन्होंने तो जवाब, जब हमारे पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट आते हैं वो कहते हैं, हम उनसे प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। थोड़ी देर में फिर हम प्रश्न करते हैं। वीडियो चला हुआ है वो मेरा तहसीलदार के साथ बैठ के अंदर हॉस्पिटल का, उसके अंदर ये बातें उठाई जा रही है। वो कह मैं मेरे अधिकारी से पूछ के बताता हूँ आपको, और वो फिर उसके बाद हमारे को कुछ बताता नहीं है। और उसके बाद आखिरी बार जब हम पीछे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ बैठे थे हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने हमारे को तलब ही नहीं किया, हमारे से कोई नोटिस, कोई वो या उनका संदेश कुछ भी नहीं आया। हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट आपने नियुक्त किया था वो कहाँ पे है? उसका वो लापता है, हमारे को पता ही नहीं कहाँ है वो। बाद में तो वो लेकर भी आते हैं, उस टाइम जब जांच चल रही थी। नहीं, उसके बाद नहीं है। आखिरी जो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, वो वीडियो के अंदर हम बैठ के बात कर रहे हैं, संजय चौहान है, उसके लड़के के पिताजी बैठे हुए साथ में। उसके बाद हमारे पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं आया, कोई कमेटी से या परिवार से उसने कोई संपर्क नहीं किया। जी, अभी की अगर बात करें तो धरने पर 5 लोगों की कमेटी बना दी गई है और कमेटी के 2 सदस्यों से हम लोग बात कर चुके हैं। अभी गणेश के, जो मृतक गणेश है, उनके चाचा भी हमारे साथ मौजूद है, दिनेश। इनसे भी हम लोग जानेंगे कि बात को ये रख चुके हैं प्रशासन के सामने, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जांच का विषय है, सारी चीजें सामने आनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? दिनेश जी, आपका क्या मानना है इस पूरे मैटर को देखते हुए? हमारा मानना तो कुछ नहीं है जी, हमें तो बस बच्चे को न्याय चाहिए जी। जो पुलिस प्रशासन के ऊपर केस लगाओ, जिन्होंने भी उसको मारा, जो वीडियो में जो आया हुआ है। जी, जैसे पुलिस प्रशासन का आपने बयान भी देखा होगा सर, उसके अंदर पुलिस प्रशासन साफ तौर पर कह रहे हैं कि बच्चा गिरा था, हालांकि पुलिस पीछे भागी थी उसको मतलब मारने के लिए, लेकिन उसके बाद वो जंप कर जाता है एक और लड़के के साथ में, और उस गणेश की जो है इंस्टेंट मृत्यु हो जाती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो फिर वेरिफिकेशन करो ना, जहाँ पर जिसका मकान है, बर्थडे जिस लड़के का था, उस छत पर जाओ, छत पर जाकर आपको सारा पता लगेगा जंप किया है या फिसला है। पुलिस तो ये भी कह रही है पूरी प्लेन है वो, छत पूरी प्लेन छत है वो, और 3 मंजिली छत है, कम से कम 2.5 से 3 मंजिली, 24 फुट। वहाँ पर जाकर आपको सारा आइडिया हो जाएगा। पुलिस तो ये भी कह रही है कि हम लोग आराम से बातचीत करने के लिए गए थे, ताकि उनका जो बुफर था या फिर जो भी उन्होंने वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ था उसको उठाकर गाड़ी में रख लेते, एक को हम लोग गिरफ्त में ले लेते, और आकर वो अगले दिन एसएचओ से बात करता तो हम लोग अगले दिन दे भी देते उसको, लेकिन वहाँ पर मैटर और भी ज्यादा बिगड़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, सिर्फ मारपीट के बेस पर ही गए थे। उन्होंने सीधा झगड़ा ही शुरू किया उन्होंने। जी, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं सर, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड तो जो हमारे कार्यकारिणी के मेंबर है जी वो बताएंगे, हमने सारी बात की। एफआईआर चाहिए, एफआईआर उनके खिलाफ, रुको एक मिनट, एफआईआर होनी चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये कोई
जानवर नहीं मरे, बच्चा मरे है हमारे, एक माँ का बेटा मरे है, एक बाप का बेटा मरे है, एक भाई बहन का भाई मरे है। तो इस विषय पे हमें चाहिए सिर्फ FIR। हम चाहते हैं न्याय। जो भी दोषी हैं, जिन्होंने दोष किया, हम निर्दोषियों के खिलाफ नहीं करेंगे, जो दोषी हैं उनको न्याय मिले और FIR को कॉपी दो, हम सारा काम करवा लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लोगों के आप बार बार यूं कह रहे हैं, कभी लड़का वो कह रहे हैं, पुलिस कह रही है छत पे से गिरा है, मतलब कूद आग मारी है उसने। अगर वो लड़का कूदता तो उसके पैर टूटते, हाथ टूटते, और वो ऐसे टेढ़ा पड़ना या मुंह का बल पड़ना या कमर का बल पड़ना, तो इसके साफ स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे है कि लड़के को मार कर धकाया गया है। आप ये पॉइंट नोट करो। आप वही कह रही हूँ मैं, जो भी है ये जांच का विषय है। विषय ये नहीं लड़ाई हुई, झगड़े हुए, विषय ये है कि एक बच्चे की जान चली गई, किस वजह से गई, क्यों गई, वो सारा का सारा जांच का विषय है। लेकिन 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक इन लोगों के मतलब कहते हैं ना कि ठंडक पड़ने का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि सख्ती से इसकी जांच हो, जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त जो है सजा दी जानी चाहिए। जो भी दोषी करार होते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे देनी चाहिए। और जो भी जांच पड़ताल का विषय है वो निष्पक्ष तौर पर होना चाहिए। चाहे पुलिस की गलती है, चाहे बच्चों की गलती है, जो भी गलत हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आने वाले समय में यह धरना प्रदर्शन किस प्रकार का रुख लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज जो है चंडीगढ़ में इनके जो पीड़ित पक्ष है वो गया हुआ है बातचीत करने के लिए, शाम को वो लोग यहाँ पर आएंगे। आने के बाद हम आपको जरूर से जरूर सुनवाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने बात रखी और बात रखने के बाद प्रशासन ने और सरकार की तरफ से क्या कुछ स्टैंड जो है धरना प्रदर्शन को लेकर और जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उनकी जांच को लेकर किस प्रकार से रखा गया। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।